और अभी ये जो हम घूम रहे हैं पूरा हिंदुस्तान, वो नीचे से आग लगा रहे हैं। जब आग लगेगी तो सरकार की सीटी बजेगी और आपकी दाल गलेगी। 1995 से इन्होंने हम पूरे इंडस्ट्रियल वर्कर का मामला है, पूरे भारत के इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सरकारी कर्मचारियों को छोड़ के भारत में जितना वर्क फोर्स है वो पूरा वर्क फोर्स इसमें आता है। फिर उसमें बीड़ी कामगार से लेके आरपीसी से लेके रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से सारे कॉर्पोरेशन बोर्ड्स, उसके अलावा जितना कारपोरेट सेक्टर है, जो आपके बच्चे आज काम करते होंगे कारपोरेट सेक्टर में, वो कारपोरेट सेक्टर, जितना कोऑपरेटिव सेक्टर है, कोऑपरेटिव बैंक्स, कृषि मंडी, ये सारी चीजें, लोग चाय बागान, ये सारे लोग इस स्कीम में आते हैं और पीएसयूज तक इस स्कीम में आती है, लाइक HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, शिपयार्ड्स, उसके बाद ONGC, BEML, BEL, BHEL, ये सारे लोग इस स्कीम में आते हैं। कहने का मतलब जहां भी 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं वो मालिक उसके लिए पैसा भरता है प्रोविडेंट फंड में 12%। आप सबका भी भरा होगा और ये सभी को लागू है पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा कोई भी सेक्टर, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई छूटा नहीं है। आपको बता दूं, क्योंकि आपको भी लोग पूछेंगे, आप सभी यहां तक आए, मतलब मेरे लिए तो आप नेता ही हैं, तो लोग आपको पूछेंगे। 78 लाख लोग हमारे रिटायर्ड है, 7.5 करोड़ लोग अंशदान कर रहे हैं, जो कार्यरत है वो अंशदान कर रहे हैं जैसे आप कार्यरत थे। और पूरे भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो स्कोप है वो है 29.88 करोड़, ऑलमोस्ट 30 करोड़। इतना बड़ा वर्कफोर्स है जिसके लिए स्कीम लागू है। उसमें 7.5 करोड़ लोगों ने अपना ही, बाकी लोगों को स्कीम में अभी तक लाया नहीं गया, तो ये उनके ऊपर एक तरीके से अन्याय है। तो अभी ये और सभी को देखो, आप हमने जो पैसा भरा है वो पैसे का अगर आज की तारीख में वैल्यूएशन देखा जाए तो आपका वैल्यूएशन जो सरकार के पास पड़ा है वो हर एक का कम से कम 20 लाख रुपया है। तो 20 लाख रुपया आपको वापस मिलना चाहिए था, बैंक में होता तो, और उसके ऊपर आपको ब्याज भी मिलना चाहिए था। आज पूरे भारत में आपको आश्चर्य होगा, जो एवरेज पेंशन है वो 1171 रुपया है। मतलब आप 60 साल के 58 साल की उम्र में 1171 रुपया लेके आपको जीना है अपनी पत्नी के साथ, ये इसका सीधा अर्थ है। तो ये समस्या, और फिर जो 20 लाख रुपए आपके हैं, प्लीज बात न करें, जो 20 लाख रुपए आपके हैं वो कभी भी वापस नहीं मिलेंगे। 2008 में ये निर्णय लिया गया, पहले स्कीम में प्रोविजन था, स्कीम में ये प्रोविजन था, आप अगर ये स्कीम आपको, और एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा है, ये स्कीम आपको सरकारी कर्मचारियों के से 10% ज्यादा पेंशन देगी। लेकिन 10% तो छोड़िए, उसके 10% भी ये पेंशन नहीं है, इसलिए ये लड़ाई है। तो ये लड़ाई के अन्य कारण मैं बताता हूं आपको। जब कोई बूढ़े होने के बाद अगर हमें हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, तो आज हम जिस घर में कभी मालिक हुआ करते थे, जिस घर का दातृत्व पितृत्व हमारे पास था, आज उस घर में हम लाचार हैं। चाहे हमारा बेटा कितना भी अच्छा हो, राम हो, लेकिन हाथ हमको फैलाना पड़ता है। जो हाथ देना जानता था, उस हाथ को आज आपको फैलाना पड़ रहा है। ये पूरे हिंदुस्तान की कहानी है, ये केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं। तो इसको बदलना है। अभी आप देखिए, हमारी संस्कृति जो है हमारे देश की, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, तो कहाँ है अभी? जब माता पिता की इज्जत घर में भी नहीं है, 1000 रुपये लाने वाले की कौन इज्जत करता है भाई? 50,000 लाते थे तो पहले आपको खाना मिलता था गरम गरम, उसमें घी भी मिलता था। अभी तो कौन से मंदिर में बैठे ढूंढना पड़ता है, उसके टाइम भी नहीं आ सकते या खाने के लिए ढूंढना पड़ता है। और अगर आपकी बहू आपके सामने थाली भी पटकती है तो आपकी हिम्मत थी उसको कहने की कि बेटी ये ऐसा नहीं करते। ये सच बात है।
आप चाहे जो कितने बड़े आदमी हो, लेकिन आपकी खुद की आमदनी इतनी कम है कि आपकी नाती अगर आपके पास दौड़ के आती है तो आपकी 500 रुपए देके उसको फ्रॉक के लिए कोई गिफ्ट देने की आपकी ताकत नहीं है। इससे परिणाम ये होता है कि जो पहली पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी का कनेक्शन होता है, हम सबने अपने दादा दादी नाना नानी से कुछ सीखा है। माँ बाप तो काम पे जाते हैं, सीखा तो इनसे है। हमारी संस्कृति का वहन ऐसे ही होता है।